ASP.NET MVC के कोर ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस ट्यूटोरियल से मैं आगाज़ करूंगा ASP.NET MVC 4 डेटाबेस के बारे में। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं SQL सर्वर डेटाबेस को अपने ASP.NET MVC 4 एप्लीकेशन में। और इस कोर्स के दौरान हम बात करेंगे कि हम किस तरह लोड कर सकते हैं डेटा अपने डेटाबेस से और उसको शो करा सकते हैं अपने ASP.NET MVC 4 एप्लीकेशन में। और ये इस पर हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे। बाद के आने वाले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस में, अपडेट कर सकते हैं डेटा को और डिलीट कर सकते हैं डेटा को। इसके अलावा हम बात करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क पे और ख़ास तौर पर बात करेंगे कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट दोनों कॉन्सेप्ट्स पे। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो इस कोर्स के लिए है वो है ASP.NET MVC 4। आप इसको ASP.NET MVC 5 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और आप यूज़ कर सकते हैं Visual Studio 2010, 12, 13 और SQL Server 2008 या 12। इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैं यूज़ करूँगा Visual Studio 2013 और SQL Server 2012। और लेकिन आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ASP.NET MVC 5 यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको Visual Studio 2015 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं Visual Studio को और इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल पे न्यू और फिर प्रोजेक्ट और Visual C# में मैं सेलेक्ट करता हूँ वेब और आखिर में ASP.NET MVC 4 वेब एप्लीकेशन। क्लिक कर दें ओके और आपके सामने ये स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ टेम्पलेट एम्प्टी और व्यू इंजन रेजर और क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये सोल्यूशन जो कि आपके सामने है। अब सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर को ऐड करता हूँ। राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर्स पे, ऐड और फिर कंट्रोलर और मैं इसको नाम देता हूँ होम कंट्रोलर। क्लिक कर दें ऐड हो गया। अब हमारे साथ ये कंट्रोलर मौजूद है और उसमें एक एक्शन रिजल्ट मेथड इंडेक्स। मैं इसके लिए व्यू को क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक कीजिए ऐड व्यू और मैं कुछ भी चेंज नहीं करता और ऐड कर दें इस व्यू को। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस एप्लीकेशन को इस स्टेज पे और आपके सामने ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे SQL सर्वर में और फिर उसमें डेटा डालेंगे, एक टेबल ऐड करेंगे, उसमें डेटा डालेंगे और फिर उसको शो कराएंगे अपने इस स्क्रीन में। तो किस तरह करेंगे, SQL सर्वर में चलते हैं। डेटाबेस में एक डेटाबेस मैं क्रिएट कर देता हूँ, न्यू डेटाबेस और मैं इसको नाम देता हूँ MVC 4 DB और क्लिक कर दें ओके और ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया। अब इसमें एक टेबल को ऐड करता हूँ, न्यू टेबल और उसमें 4 कॉलम्स ऐड करता हूँ। एम्प्लॉई ID, और ये प्राइमरी की है और इसकी आइडेंटिटी को मैं यस कर देता हूँ। फिर नेम nvarchar50, ईमेल nvarchar50 और मोबाइल नंबर nvarchar50 और ये काफ़ी है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ एम्प्लॉईज, क्योंकि हम इसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉई का डेटा सेव कर रहे हैं तो ये बेहतर तरीका है इसको नाम देने का। हो गया और अब आपके सामने है टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसमें मैं डेटा को डाल देता हूँ। राइट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज और मैं मैन्युअली डेटा को ऐड करता हूँ मार्क स्मिथ mark@gmail.com और इसका मोबाइल नंबर है, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो मैंने इसमें सारा डेटा ऐड कर दिया है। अब सेलेक्ट करते हैं इस डेटा को
और आपके सामने है। अब मैं एक स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ। प्रोग्रामेबिलिटी में चलते हैं, स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू स्टोर प्रोसीजर, इसको डिलीट कर दें और हम क्रिएट करते हैं एक स्टोर प्रोसीजर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट प्रोसीजर और मैं उसके आगे लिख देता हूँ USP, जिसका मतलब है यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। और मैं इस स्टोर प्रोसीजर को नाम दे देता हूँ एम्प्लॉइज गेट ऑल एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज इसलिए लिखा है, हम जो भी स्टोर प्रोसीजर एम्प्लॉइज टेबल से रिलेटेड लिखेंगे उसके पहले हमने इसको लिख देना चाहिए, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर का एक्चुअल नाम है गेट ऑल एम्प्लॉइज। अगर आप सिर्फ गेट ऑल एम्प्लॉइज भी लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं इस कन्वेंशन को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जब हमारे यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर काफ़ी तादाद में होंगे तो मुझे इसको ढूंढने में आसानी होगी। फिर एज और बिगिन और फिर एंड और फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और एग्जीक्यूट कर दें। रिफ्रेश कर देता हूँ, आपके सामने है, एग्जीक्यूट कर देते हैं और देखते हैं डेटा, और आप देख रहे हैं ये हमें रिक्वायर्ड डेटा दे रहा है। अब हमारे पास सब कुछ मौजूद है, डेटाबेस भी मौजूद है, उसमें टेबल भी है और उसमें डेटा और फिर एक स्टोर प्रोसीजर। अब हम इन सब को यूज़ करेंगे अपने ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं एक मॉडल को क्रिएट करता हूँ, मॉडल्स ऐड और फिर क्लास, और मैं इसको नाम देता हूँ employee.cs और क्लिक कर दें ऐड। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को डालेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही जो हमने यहाँ पे कॉलम्स पे यूज़ किया है, लाइक एम्प्लॉई ID, नेम, ईमेल और मोबाइल। ये मैं इसलिए इस तरह कर रहा हूँ ताकि ये अभी मैन्युअल हम करेंगे, लेटर ऑन जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। तो आइए चलते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहले इंट और फिर एम्प्लॉई ID, फिर नेम, फिर ईमेल और फाइनली मोबाइल। तो अब हमारे पास हमारा मॉडल रेडी है। अब हमने क्या करना है कि इस मॉडल को यूज़ करके हम डेटा लोड कराएंगे अपने डेटाबेस से और उसको शो कराएंगे अपने इस इंडेक्स व्यू में। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। सबसे पहले हम web.config फाइल में चलते हैं, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करते हैं और कनेक्शन स्ट्रिंग को हम इस तरह ऐड करते हैं और फिर ऐड और उसको नाम देते हैं, और मैं उसको नाम देता हूँ dbx, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग और आखिर में इससे प्रोवाइडर नेम। और जो चूँकि हम SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो मैं इस यहाँ पे यूज़ करूँगा system.data.sql client। कनेक्शन स्ट्रिंग को जानने के लिए एक आसान तरीका है, सर्वर एक्सप्लोरर में चलते हैं, राइट क्लिक कीजिए, ऐड कनेक्शन, और आपके सामने है, और SQL सर्वर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने SQL सर्वर में, कनेक्ट, और इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डाल दें और इसके बाद जो भी आपका डेटाबेस है उसको सेलेक्ट कीजिए। मेरा है MVC4DB, टेस्ट कर दें, करेक्ट है, और इसको यहाँ से कॉपी कर दें, और यही हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड हो गया।
अब हम क्या करेंगे, हम ये सारा कोड अपने कंट्रोलर में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर तरीका क्या है कि हम व्यू मॉडल को क्रिएट करें। और व्यू मॉडल क्या है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये ना चाहें और सारा कोड यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि हम अपने इन कंट्रोलर्स को छोटा रखें, इनको क्लीन रखें और जो भी डेटा हमें चाहिए वो हम ले लें अपने व्यू मॉडल से और सप्लाई कर दें अपने व्यू को। तो किस तरह करेंगे, एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ व्यू मॉडल। और चूंकि जिस तरह यहाँ पे व्यू में होम है और कंट्रोलर में भी होम है, तो इसी तरह हम व्यू मॉडल में भी एक होम क्रिएट कर लेंगे। हो गया। और उसके अंदर यहाँ पे इंडेक्स है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एम्प्लॉई नाम दे देता हूँ। एक क्लास क्रिएट कर देते हैं और मैं इस क्लास को नाम देता हूँ एम्प्लॉई व्यू मॉडल। तो इसका क्या फ़ायदा है कि एम्प्लॉई से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो है कि हमें डेटा दे। तो किस तरह, एक पब्लिक मेथड फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जो कि रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, और फिर उसका नाम, थोड़ी देर में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, गेट ऑल एम्प्लॉइज। और फिर मैं यहाँ पे भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉइज न्यू, और फिर रिटर्न करते हैं एम्प्लॉइज को। तो करंटली एम्प्टी है, यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है। नेम स्पेस इंपोर्ट हो गया क्योंकि ये एम्प्लॉई को हमने डिफाइन किया था यहाँ पे, तो हमें इसकी ज़रूरत है। अब ये मौजूद है। हम इसको काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है डेटा सेट, डेटा टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं जो कि है जेनेरिक्स, जो कि हम यहाँ पे करेंगे। कलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा विन फॉर्म्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कोर्सेज देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने डेटा टेबल को यूज़ किया है, लेकिन वेब एप्लीकेशन में बेस्ट जो है वो है लिस्ट, जेनेरिक्स। तो मैं जेनेरिक्स को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक मॉडल क्रिएट किया, अगर मैं उस मॉडल को एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करूँगा तो हम लिस्ट यूज़ करते हैं। लिस्ट का मतलब है एक से ज़्यादा एम्प्लॉय। तो लिस्ट लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और उसमें वो ऑब्जेक्ट जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। अब हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले कनेक्ट होते हैं अपने डेटाबेस से, तो कनेक्शन स्ट्रिंग की हमें ज़रूरत है जो कि हमारे web.config फाइल में है। तो एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और हमें ज़रूरत है एक नेम स्पेस की जो कि है system.configuration। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग्स, जहाँ पे कनेक्शन है और उसकी कौन सी कनेक्शन में, dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। हो गया। अब हम कनेक्ट होते हैं अपने SQL सर्वर से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे SQL कनेक्शन, और इसके लिए भी हमें एक नेम स्पेस की ज़रूरत है जो कि है system.data.sql client। और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओपन न्यू SQL कनेक्शन और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग इसको दे देते हैं। अब इसके बाद हमें कमांड की ज़रूरत है कि हमने क्या एग्जीक्यूट करना है। हमने डेटा लेना है, चूँकि हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे इसको स्टोर प्रोसीजर का नाम दे देते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और फिर जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसका नाम भी दे देते हैं, ये वाला हो गया। चूँकि हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो हमने हर हाल में कमांड टाइप देना है, वरना काम नहीं करेगा। और क्या है, स्टोर प्रोसीजर हो गया। अब कनेक्शन को ओपन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे डेटाबेस से। सो डेटा SQL डेटा रीडर या अडेप्टर, पर मैं रीडर को यूज़ करता हूँ, और फिर कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस केस में है एग्जीक्यूट रीडर। अब हमारे पास डेटा है जो कि हम लोड करेंगे अपने इस लिस्ट में। तो किस तरह करेंगे, उसके लिए हमने यूज़ करना है while reader डॉट रीड। चूँकि एक से ज़्यादा डेटा होगा, कभी कोई भी डेटा नहीं होगा, लेकिन चूँकि ये रीडर है तो हमने while यूज़ करना है, एक से ज़्यादा डेटा हो सकता है। अब हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में हम एम्प्लॉइज़ को ही सिर्फ डाल सकते हैं। तो एम्प्लॉय और उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, न्यू एम्प्लॉय। अब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं वैल्यू डालता हूँ, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय ID और रीडर 0, फिर एम्प्लॉय डॉट नेम रीडर 1, एम्प्लॉय डॉट email equals reader 2, और एम्प्लॉय डॉट मोबाइल रीडर 3। अब आप देख रहे हैं एरर शो हो रहा है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इसको इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट टू int 16। और ये इसके केस में है स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम यूज करेंगे टू स्ट्रिंग, और इसको भी कर देंगे टू स्ट्रिंग, और फाइनली इसको भी कर देंगे टू स्ट्रिंग। अब ये 1 2 3 हमने 0 1 2 3 हमने क्यों देखा है, इसकी वजह है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय ID, नेम, ईमेल और मोबाइल, जो कि बेहतर तरीका है। तो मैं इसको अब एम्प्लॉय जिस तरह ही हमने इसको डेटाबेस में डिफाइन किया है उसी तरह लिख दें। फिर आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा वाला इसके साथ बाइंड किया है। तो ये दोनों तरीके ठीक है, हो गया। अब हमने पहला वाला डेटा लूप चलेगा, और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इसको क्या करना है, 1 बाय 1 ऐड करना है अपनी लिस्ट में। तो एम्प्लॉइज डॉट ऐड, उसमें क्या ऐड करो, एम्प्लॉय। थोड़ा सा डिफरेंट है, डेटा टेबल से मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसमें डेटा को बाइंड किया। चूँकि हमारे पास रीडर है तो जो पहला रो होगा, जो कि इस केस में पहला रो ये वाला, ये पहले इसमें ऐड कर देगा और फिर इसको इस लिस्ट में डाल देगा। तो उसके लिए हमने सिर्फ दिया है एम्प्लॉइज डॉट ऐड, और फिर यहाँ फिर जब दूसरा रो आएगा ये वाला, ये वाला जॉन विल्सन, तो इसको रीड करेगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसको फिर डेटा को ऐड कर देगा यहाँ पे, और आखिर में रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, हम अपने कंट्रोलर में चलते हैं और मैं एक लिस्ट को क्रिएट करता हूँ, वो भी है एम्प्लॉइज, और
डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉई व्यू मॉडल। अगर चूँकि हमने यहाँ पे स्टैटिक मेथड को यूज़ नहीं किया, स्टैटिक मेथड नहीं है, नॉर्मल मेथड है, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसके लिए हमें नेम स्पेस की ज़रूरत है। हो गया, एम्प्लॉई व्यू एम न्यू अब एम्प्लॉई वी एम डॉट गेट ऑल एम्प्लॉइज। अब हमारे पास सारा डेटा मौजूद है और हम उसको सप्लाई कर देंगे यहाँ पे। इसके लिए भी हमें नेम स्पेस की ज़रूरत है। तो सिंपल मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का, आपके सामने है, और फिर उससे डेटा लिया और उसको डाल दिया अपने इस ऑब्जेक्ट में और उसको सप्लाई कर दिया अपने व्यू में। अब हम इसको व्यू में कॉल करेंगे। व्यू में चलते हैं। सबसे पहले मैं इस इंडेक्स को कर देता हूँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, और टॉप में हमने चूंकि स्ट्रॉन्गली टाइप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो मॉडल को यूज करेंगे। एट मॉडल लिस्ट है, तो लिस्ट कौन सी है, एम्प्लॉई। आप देख रहे हैं ये फुली क्वालिफाइड नहीं है, तो फुली क्वालिफाई कर दें इसको। हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक टेबल को क्रिएट करता हूं और उसमें एक रो और फिर टाइटल, एम्प्लॉई आईडी, नेम, ईमेल और फाइनली मोबाइल। हो गया। अब हम लूप चलाएंगे क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, तो फॉर ईच को चलाते हैं और एक वेरिएबल एस इन मॉडल। आप वार की बजाय इसको एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फुली क्वालिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एस इस मॉडल में एम्प्लॉइज ही हैं, तो एक करके एम्प्लॉइज आपको दिखाएगा, लेकिन वार बेहतर है क्योंकि कोड को रिड्यूस कर देता है। और इसके अंदर रो और फिर डेटा, तो एट एस डॉट एम्प्लॉई आईडी एट एस डॉट नेम at s dot email और finally at s dot mobile। सिंपल एज दैट। टेबल को क्रिएट किया, उसमें एक टॉप में एक रो क्रिएट किया और फिर डायनेमिकली रोज को क्रिएट करेंगे। तो पहला के लिए ये, फिर दूसरे के लिए ये, और फिर ये, और फिर ये, एक करके दिखाता जाएगा। रन कर देते हैं अब। और आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल आपके सामने है। तो हमने बहुत आसानी के साथ डेटाबेस से डेटा लिया और उसको शो कराया अपने व्यू में। और इस कॉन्सेप्ट को हम इससे पहले बेसिक कोर्स में कर चुके हैं, उसमें हमने डेटा मैन्युअली डालते थे, लेकिन अब इस केस में मैंने एक व्यू मॉडल को क्रिएट किया और वहाँ से डेटा लिया और उसको अपने ऑब्जेक्ट को दिया, जिसको मैंने फिर व्यू को सप्लाई किया और उसको शो कराया यहाँ पे। तो इस ट्यूटोरियल से हमने आगाज़ किया कि हम किस तरह डेटा ले सकते हैं अपने SQL सर्वर डेटाबेस से और फिर उसको शो करा सकते हैं अपने व्यू में। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक